सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब भक्तों को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सबके जीवन पर बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति को प्राप्त करते रहें। इस बार 19 वर्ष के बाद श्रावण मास अधिक मास में प्राप्त हुआ है, जो कि बड़ा ही पुण्यदायक महीना है। वैसे तो अधिक मास 3 साल बाद आता है। पुरुषोत्तम मास में वो सभी शक्तियाँ समाई हैं जो भगवान में समाई हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का, दान करने का बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम मास की कथा श्रवण करनी चाहिए। इसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का पूरी तरह त्याग करना चाहिए। अब हम आपको अधिक मास के 9वें अध्याय की पुरुषोत्तम मास की महात्म्य कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। नारद जी बोले, हे मुनि, बे मुनि की पुत्री उस वन में फिर किस प्रकार रही, किसके साथ उसका विवाह हुआ और किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया। श्री नारायण जी बोले, पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार बहुत सा समय बीत गया। एक समय सहसा ही उस वन में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उसके निवास पर आ पधारे और उसकी ये दीन दशा देखी। उनका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से ढका था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, ये दुर्वासा वही ऋषि है जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आवाहन शक्ति प्रदान की थी। एक बार इन्हें रुक्मणी के साथ जाते समय रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास में सताया। रुक्मणी ने अपने सूखे अंदरों से और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के हेतु पदाघात करता हुआ चला और प्रिया के प्रेम में निमग्न हो उसे भोगवती परी ले जाया। जहाँ रुक्मणी ने तृष्णा को शांत किया तो मुनि को तक्षण महाक्रोध हुआ और पलयग्नि की भांति उठकर उन्होंने श्राप दिया कि हे कृष्ण, तो सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो। तुमने उनके ही कारण मेरा तिरस्कार किया और वे अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती है। अंततः तुम दोनों का वियोग होगा। अनेकों तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहकर जिनको सुशोभित करती है, ऐसे ही महान तपस्वी ऋषि को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वे अपने शोक विहल मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करती हुई उठ खड़ी हुई और अपने आश्रम में ले आई। दुर्वासा ऋषि का आदर भाव से स्वागत किया। अर्धे पाद्र एवं नाना प्रकार के जंगली फल फूलों से उनका आतिथ्य करके विनय करती हुई बोली, हे महाभाग, अति गोत्रकुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ है। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी पुण्य सफल हुए। ऐसे वचन कहकर वे बाला मौन हो बैठ गई। दुर्वासा ऋषि बोले, हे पुत्री, तुमको धन्य हो, तुमने पितृकुल का उद्धार किया है। ये मेधावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के निर्मित ही आया हूँ। अब मैं जल्द ही बद्री का धाम पहुँचूँगा। मैं श्री बद्री नारायण के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूँ। ब्राह्मण बाला कहने लगी, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सूख गया। भविष्य में ही मुझे अपने शुभ को सौभाग्य दिखाई देती है। हे कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपा करके इस अग्नि से बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताओ। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं करता, इससे तो मैं शुदा हो जाऊंगी। इस वजह से मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता। ऋषि दुर्वासा उसके लिए कोई युक्ति विचारने लगे। धन्यवाद।